अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और आपके दस्तरखान हमेशा जायकों से भरे रहें। जी आपको पता है कि माशाल्लाह से 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, तो 12 रबीउल अव्वल को सबसे ज़्यादा जो मीठा बनता है वो खीर का बनता है। तो आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी खीर की रेसिपी है। इसको हम चावल के बगैर बनाएंगे। इसमें हम खोया भी नहीं ऐड करेंगे, कंडेंस मिल्क भी नहीं ऐड करेंगे। तो फिर भी ये माशाल्लाह से इसकी इतनी ज़बरदस्त थिकनेस आती है और ये खाने में बिल्कुल चावल की जो खीर होती है ना उसके जैसी होती है, बल्कि माशाल्लाह इसका जायका बहुत ज़बरदस्त क्रीमी क्रीमी सा होता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक डीप पैन में 1 लीटर फुल फैट मिल्क जो है ना वो ऐड करेंगे और हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ना इसको चूल्हे पे रख देना है। तो अब जनाब मेरे पास हाफ़ कप जो ड्राई मिल्क है, मैंने जस्ट ये नीडो का जो ड्राई मिल्क होता है ना वो मैंने वही ऐड किया है इसमें। हाफ़ कप मैंने इसको दूध में ऐड कर दिया है ड्राई मिल्क और इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको हल्के हल्के हाथों से इसका चम्मच जो है ना वो हिलाते रहना है, ताकि जो हमारा जो ड्राई मिल्क है ना वो इसके जो पैन के अंदर ना लगे। तो जनाब ये माशाल्लाह से जब आप देखें कि इसको थोड़ा सा जो है ना ये गर्म हो गया है, इसको हल्का हल्का सा बॉयल्ड आ रहा है, तो हमने अब इसमें चावल तो ऐड नहीं करने। तो हमने क्या करना है, इसको ब्रेड से बनाएंगे। ये आप यकीन करें ब्रेड से इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप एक दफ़ा इसको बनाइएगा, ये बहुत माशाल्लाह मज़े की बनती है और 10 मिनट में बन जाती है। हमने ब्रेड के जो स्लाइस हैं उसके किनारे काट लिए हैं और यहाँ पे आप इसको मिक्सचर में भी इसका चूरा कर सकते हैं जैसे हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं, और आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं। अगर हाथ से भी आपको ये मोटे लगें तो कोई मसला नहीं है। इसको कुकिंग करने के दौरान हम इसको मिक्सचर जो हैंड बीटर होता है ना उसके साथ हम इसको ठीक कर लेंगे। तो जनाब मैंने इसमें जो ब्रेड के जो स्लाइस चूर किए थे ना वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और डालने के बाद मैं इसको हल्के हल्के हाथों से इसको मैं घुमा रही हूँ पैन में, यानी कि इसको हिलाते जा रही हूँ। मैंने इसमें 5 सब्ज़ इलायची ऐड की हैं। आप इसमें इलायची जो है वो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और इसके बीज भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको सब्ज़ इलायची को साबुत ही इसमें ऐड किया है ताकि जब इसमें कलर इसका आ जाए तो मैं इसको इलायची को यहाँ से निकाल के रिमूव कर दूँ। मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो है ना वो 3 से 4 ड्रॉप्स जो है ना मैंने इसमें रोज़ वाटर के ऐड किए हैं। अगर आपके पास कैवड़ा एसेंस है तो आप वो भी डाल सकती हैं। तो मैंने इसमें जो है वो गुलाब के अरक जो होता है ना वो मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जनाब मेरे पास 6 टेबलस्पून जो चीनी के हैं, जिसमें से मैंने 4 टेबलस्पून चीनी के जो है ना वो इसमें खीर में मैंने मिक्स कर दिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसको निकाल के साइड पे रख दिया है। तो ये माशाल्लाह से देखें हमारी जो है ना खीर जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो रही है। ओनली 10 मिनट्स लगते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जब जल्दी से आपको कोई खीर बनानी हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। तो ये देखें माशाल्लाह से इसको अगर इसमें कोई ब्रेड वगैरह नज़र आ रही थी तो मैंने इसको हैंड बीटर से कवर कर लिया। अब हमारा जो सॉफ्ट सी है ना खीर जो वो हमारी रेडी हो चुकी है। ये माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें। आपने ऐसे ही इसको ना रखना है। अगर आपको यहाँ पे ये लिक्विड लग रही है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको निकाल के तो ऐसे ही रख सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे ये बाद में थिक हो जाती है। अब ये जो 2 टेबलस्पून जो है ना पैन में मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। इसका हम कैरेमल बनाएंगे ताकि हमारी खीर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ना कलर आ जाए। अब आपने इसमें कलर ज़्यादा करना है तो आप इसको कैरेमल को 1-2 मिनट के लिए और पका सकते हैं ताकि इसका कलर और डार्क हो जाए। मुझे जस्ट इसको गोल्डन कलर करना है तो मैंने इसमें ऐसा ही कैरेमल ऐड किया है। अब मैंने इसमें बादाम माशाल्लाह ढेर सारे मैंने इसमें ना कटे हुए बादाम जो है ना छील के कटे हुए बादाम मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं।
ये देखिए माशाल्लाह से इसमें गोल्डन गोल्डन सा कलर आ रहा है। अगर आपको कैरेमल यहाँ पे जाके आपका कैरेमल जुट जाए और वो आपका इसमें एग्जॉस्ट ना होए तो कोई मसला नहीं है। आपने इसको घुमाते घुमाते ये खुद ही जो चीनी कैरेमल्स वगैरह है ना वो इसमें जज़ब हो जाए, क्योंकि हमारी खीर अभी गर्म है। अगर ठंडी खीर हो जाए तो आप इसको दोबारा चूल्हे पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लें, ताकि आपकी जो कैरेमल है ना वो इसमें बिल्कुल से जज़ब हो जाए। तो माशाल्लाह से हमारी खीर जो है ना वो माशाल्लाह से हो गई है रेडी। मैंने इसमें थोड़े से नारियल और मेवा लगा दिया है, वो सेंटर में नहीं लगा जनाब, साइड पे चला गया है, कोई मसला नहीं। तो ये मैंने इसके साइडों पे डेकोरेशन के लिए बादाम का जो पाउडर है ना वो मैंने इसके साइडों पे लगा दिया है। इसी के साथ जनाब आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। तो माशाल्लाह से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।